हे गाइस। तो आज मैं एक्सप्लेन करूँगी फ्लाई ओवर द सी का चैप्टर नंबर 13। आई नो गाइस, आप सब नाराज़ हैं कि इसका इंटॉक्सिकेटेड की तरह डेली अपडेट क्यों नहीं आता। इसका रीज़न ये है गाइस कि ये मांगा न्यू और ऑन गोइंग है। तो एक चैप्टर एक्सप्लेन करने के बाद हमें फिर से इंतज़ार के क्यू में लगना पड़ता है और वेट करना पड़ता है फिर नए चैप्टर के रिलीज़ का। और लूशियन का तो पता ही नहीं क्या चल रहा है। उसका तो लगता है चैप्टर 10 के बाद अपडेट ही रुक गया है। पर क्या ही कर सकते हैं गाइस। तो चलते हैं, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर 13 को स्टार्ट करने से पहले चैप्टर 12 का एक रिकैप कर लें। तो चैप्टर 12 में हमने देखा था चीजी और चिनवई हॉस्पिटल ऑफिस में एक सीरियस कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं। जिनवई चीजी के फेरोमोन्स टेस्ट रिजल्ट्स को रिवील करता है कि उसके अल्फा फेरोमोन्स एक स्पेसिफिक ओमेगा सीरम के अगेंस्ट पॉइजन जैसा रिएक्ट करते हैं। चीजी को फ्लैशबैक आता है कि पिछली लाइफ में उसकी फियांस जिन सीए ने उसे मारने के लिए यही सीरम इंजेक्ट किया था। चीजी फेरोमोन्स के कंट्रोल और अट्रैक्शन का हार्श रियलिटी डिस्कस करता है। ये अल्फाज को प्रिजनर्स बना देते हैं और गलत लोगों की तरफ अट्रैक्ट करते हैं। फिर एक शॉकिंग रिक्वेस्ट करता है, डॉक्टर जिन, मेरी ग्लैंड्स रिमूव करने में मदद करोगे? जिन वही स्टन्ड हो जाता है क्योंकि उसके फादर ने भी यही किया था और उनकी मौत हो गई थी। इमोशनल होके चीजी की व्रिस्ट पकड़ता है और उसे कहता है, ये मत करो। चीजी थक चुका था और ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ कहता है, क्या अब से और बुरा हो सकता है? जिनवई उसे गले लगा लेता है और चैप्टर यहीं एंड होता है। अब आगे डॉक्टर जिन का हग चीजी को उसके बचपन के एक इमोशनल मोमेंट में ले जाता है। वो मोमेंट उसके मॉम के साथ उसका लास्ट मोमेंट साबित हुआ था। उस मोमेंट में चीजी की मॉम उसे बुलाती है प्यार से और बताती है कि उसकी मॉम उससे बहुत दूर जा रही है और उसके साथ अब और नहीं रह पाएंगी। छोटा चीजी हैरान होता है, पर वो पूरा शायद समझ भी ना पाया हो कि चीजी की मॉम उससे क्या कह रही है और उसका मतलब क्या है। चीजी की मॉम उसे प्यार से गले लगाती है और उसे एक लाइफ लेसन भी देती है। वो चीजी से कहती है, मेरा छोटा जाओची हमेशा बेस्ट रहा है। जब बड़े हो जाओ ना तो एक अच्छे इंसान बनना, ओके? चीजी को वो मोमेंट अच्छे से याद है क्योंकि वही आखिरी बार था जब उसे किसी ने इस तरह प्यार से और वार्मली हग किया था। फिर प्रेजेंट वाला चीजी सोचता है और ये हग भी उसे वैसे ही वार्म और केयर वाली फीलिंग दे रहा है। फिर फर्क इतना ही था कि इस पर्सन से किसी तरह के फेरोमोन्स की नहीं बल्कि फेंट लॉन्ड्री डिटर्जेंट की स्मेल आ रही थी। आएगी भी ना, क्योंकि हमारा डॉक्टर जिन तो एक बीटा है, राइट गाइस? पर अजीब बात ये है कि इस हक से उसके दिल को बहुत सुकून महसूस हो रहा था जो शायद कहीं खो सा गया था। और फाइनली जीची भी डॉक्टर जिन के हक को एक्सेप्ट करते हुए अपना हाथ बढ़ाकर डॉक्टर जिन को हक करता है। इसके बाद जीची अपनी नई बॉडी में आने के बाद से उसके और जिनवई के सारे इंसिडेंट को याद करता है। उसे याद आती है वो रात जिस रात उसने ट्रांसमाइग्रेट किया था और वो बहुत जख्मी था। उस बरसात वाली रात में भी उसे वेगली याद है कि किस तरह जिनवई ने उसकी देखभाल की थी बिना किसी पहचान के भी। उसके बाद का वो हॉस्पिटल वाला इंसिडेंट जब किसी ओमेगा पेशेंट के पागल हस्बैंड ने नाइफ से एक हॉस्पिटल नर्स पर हमला कर दिया था, कि कैसे जिनवई ने एक शील्ड की तरह दोनों के बीच आकर बस सामने खड़ा हो गया था बिना किसी डर के। और वो छोटे कीकी वाला इंसिडेंट कि कैसे उस क्लूलेस बच्चे की केयर उसने बहुत पेशेंस के साथ की थी, ना कोई सख्त वर्ड बोला था और ना ही कभी गुस्सा किया था। फिर वो याद करता है अपनी पुरानी लाइफ के विलेन यानी जिन सीए को, जिसकी शक्ल तो हूबहू डॉक्टर जिन की तरह ही थी, पर दोनों के अंदर की साउल कम्प्लीटली डिफरेंट है।
ऐसे जैसे एक ही देहरी के दो मुखौटे, एक रोशनी का और एक अंधेरे का। फिर वो सोचता है, क्या इस बुरे वर्ल्ड में भी उसके जैसा अच्छा इंसान भी हो सकता है? क्या ये पॉसिबल भी है? फिर हम डॉक्टर जिन की आवाज रूम में गूंजते हुए सुनते हैं, जी हाइपिंग। ओ कंफ्यूज मत होना गाइस, ये जीची का ही नई बॉडी का नाम है जो हमने उसके आईडी कार्ड पर देखा था, बट मैं भूल गई कि वो कौन से चैप्टर में था। तो डॉक्टर जिन कहता है, जी हाइपिंग, मुझे तुम्हारे पास्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे नहीं जानना कि तुमने अपने पास्ट में क्या झेला है, पर तुम्हें क्या लगता है तुम अपने आप को दुख देके, खुद को चोट पहुंचा के तुम कुछ सॉल्व कर लोगे? ये हमेशा याद रखना, ये बस दुख को और बढ़ाता है। सिर्फ तुम्हारा नहीं, उन लोगों का भी जो तुमसे सच में प्यार करते हैं। उठो जी हाइपिंग, उठो। ये कहकर डॉक्टर जिन जीची को जोर जोर से हिलाता है, बिल्कुल जैसे पिक्चर में आप देख पा रहे हैं, और उसे कहता है, तुमको फिर से चक्कर आ रहे हैं क्या? कब से बुला रहा हूँ, तुम कोई जवाब ही नहीं दे रहे हो। जवाब में जीची अपने लिप्स पर हाथ रखते हुए हल्के से मुस्कुराता है और हल्की सी धीरी सी आवाज में कहता है, नहीं। फिर डॉक्टर जिन कहता है, बाय द वे, तुम्हारे पहले वाले प्रपोजल के बारे में। ये कहकर डॉक्टर जिन अचानक जीची के एकदम पास आता है और आके कहता है, एक फेरोमोन डिपार्टमेंट के डॉक्टर होने के नाते ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं तुम्हें बताऊं कि अल्फा के ग्लैंड्स सिर्फ फेरोमोन्स रिलीज करने के लिए नहीं होते, ये उनके पूरे हेल्थ के लिए भी असेंशियल होते हैं। फिर गुस्से में अपनी बात को कंप्लीट करता है, इसीलिए तुम्हारी बात को मानने का तो सवाल ही नहीं उठता। डॉक्टर जिन की बात सुनकर जीची के लिप्स पर एक हैंडसम सी स्माइल आती है और वो डॉक्टर जिन के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहता है, समझ गया डॉक्टर जिन। फिर जीजी सोचता है, डॉक्टर जिन के फेस पर ऐसा एक्सप्रेशन देखना काफी रेयर है। फिर अचानक जैसे उसकी ट्यूबलाइट जलती है, वेट अ सेकेंड, वो एक्सप्रेशन क्या हो सकता है डॉक्टर जिन के लिए किसी और अल्फा ने अपने ग्लैंड्स निकलवा दिए हों? वैसे मैं जीजी को यही बताना चाहूँगी कि भाई बिल्कुल सही पकड़े हैं, है ना गाइस? इधर थकान के चलते डॉक्टर जिन अपने टेम्पल को रब करते हुए जाने को वापस पलटता है और कहता है, अगर और कुछ नहीं है तो तुम जा सकते हो। और पीछे इरिटेटेड और कंफ्यूज जीजी बैठा दिखाई देता है। जीजी डॉक्टर जिन को जाने से रोकने की कोशिश में बोलता है, मेरे अटेंडिंग डॉक्टर होने के नाते क्या डॉक्टर जिन को मुझे अपना कॉन्टैक्ट नंबर नहीं देना चाहिए? ये सुनते ही डॉक्टर जिन रुक जाता है। जीजी जल्दी से अपने चेयर से उठते हुए कहता है, मेरे पास अभी फ़ोन नहीं है, क्या डॉक्टर जिन अपना नंबर मुझे लिख कर दे सकते हैं? डॉक्टर जिन बात को टालने के इरादे से कहता है, यहाँ कोई पेपर नहीं है और वैसे भी हमें दोबारा मिलने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हारे लिए एक नया डॉक्टर असाइन कर दूंगा। जीजी एक चक्कर करते हुए कहता है, क्या डॉक्टर जिन मुझे अब नहीं देखना चाहते? डॉक्टर जिन थोड़ा अनकंफर्टेबल होते हुए हेल्पलेसनेस की फीलिंग के साथ कहता है, हाँ, ऐसे कैसे हो सकता है? फिर मन में ही सोचता है, इतना सच बोलने की भी क्या ज़रूरत है इसे? तो जीजी बड़े स्टाइल से डॉक्टर जिन के क्लोज आता है, अपना राइट हैंड डॉक्टर जिन के शोल्डर पर व्रैप करता है और लेफ्ट हैंड आगे बढ़ाते हुए कहता है, आंखों से गेस्चर करते हुए, तो यहाँ लिख दो फिर। जीजी अपने मन में सोचता है, क्यों तुम मुझसे इतने कतराते हो? क्या ये उस दूसरे अल्फा की वजह से है? फिर वो डॉक्टर जिन की आंखों में आंखें डालकर कहता है, डॉक्टर जिन, अगर मैं किसी और डॉक्टर के पास जाऊं तो शायद वो मेरी ये सर्जरी करने के लिए मान जाएगा ना? अगर तुम नहीं चाहते तो कोई और होगा जो मान जाए, है ना? डॉक्टर जिन थोड़े गुस्से के एक्सप्रेशन के साथ कहता है, तुम, पर अपनी बात को कंप्लीट नहीं करता, पर मन में सोचता है, ये किड बहुत ही जिद्दी है।
होना भी चाहिए ना, हमारा मेन लीड जो है। और जीत जी का एक्सप्रेशन ऐसा है जैसे कह रहा हो, मैं तो अपनी बात मनवा के ही रहूँगा। दोनों ही अपने अपने ख्यालों में खोए थे कि रूम के बाहर से कोई स्टाफ मेंबर डॉक्टर जिन को आवाज़ लगाता है, डॉक्टर जिन, बेड 16 का पेशेंट जाग गया है और आपको बुला रहा है। दोनों कुछ देर कुछ भी नहीं बोलते। फिर जीची डॉक्टर जिन के लैब कोट की जेब से एक पेन निकालता है और कहता है, डॉक्टर जिन, तुम ये यूज़ कर सकते हो। फिर अपने आर्म को पेन से पॉइंट करते हुए कहता है, यहाँ लिख दीजिए। मगर डॉक्टर जिन की नज़र में तो ये सेल्फ हार्म का सीन लग रहा था, जैसे चीजी पेन नहीं चाकू पकड़े हो और धमकी दे रहा हो, मेरी बात सुन लो नहीं तो मैं। डॉक्टर जिन हार कर अपनी पॉकेट से एक बैंडेज का पैकेट निकालता है और उस पर कॉन्टैक्ट नंबर लिखता है। तभी बाहर से फिर से आवाज़ आती है जैसे कोई डॉक्टर जिन को ढूंढ रहा हो। क्या किसी ने डॉक्टर जिन को देखा है? फिर रूम के डोर पर फिर से नॉक होती है और कोई पुकारता है, डॉक्टर जिन। फाइनली डॉक्टर जिन आंसर देते हुए कहते हैं, हाँ हाँ सुन लिया, आ रहा हूँ। चीची डॉक्टर जिन के फ़ोन नंबर को देखता है और बाहर जाते डॉक्टर जिन से कहता है, डॉक्टर जिन, तुम इस दुनिया में पहले इंसान हो जिसे मैंने जाना। डॉक्टर जिन एक क्वेश्चन मार्क वाली नज़र के साथ उसे पलट कर देखता है और यही चैप्टर एंड होता है।